फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात करने जा रहे हैं अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूं जिससे आपकी प्रेगनेंसी आसानी से इसी महीने रुक जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शादी के बाद हर लेडी का मतलब यही होता है कि हमें कंसीव करना है। जब आप कंसीव करना चाहती हैं और आपको पूरी तरीके से आप इस चीज के लिए तैयार हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए और आपको कंसीव करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो मैं हूं निदा, चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और आप कंसीव करना चाहती हैं तो आपको सबसे पहले अपने ओवुलेशन का, अपने पीरियड साइकिल का पता होना चाहिए। देखिए, कंसीव जब भी करना हो तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है हमारी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। पीरियड साइकिल का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको पीरियड कितने दिन में आते हैं। आपको 30 डेज में पीरियड्स आते हैं या 28 डेज में पीरियड्स आते हैं या 32 डेज में या फिर 35 डेज में। देखिए, सभी की पीरियड साइकिल अलग अलग होती है, लेकिन नॉर्मली जो होती है 30 डेज में या 28 डेज में या 32 डेज में पीरियड्स आ जाते हैं। अब ये तो हो गई पीरियड्स की बात। अब पीरियड्स आपको समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं पीरियड्स के बाद हमें ओवुलेशन का कैसे पता होगा। देखिए, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको इंटीमेट होना चाहिए अपने फर्टाइल टाइम में। अब फर्टाइल टाइम कैसे पता करना है ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, आपकी पीरियड साइकिल मान लीजिए 30 डेज की है, आपको 30 दिन में पीरियड आ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, जिस दिन आपको पीरियड स्टार्ट हुआ है उस दिन को आपको फर्स्ट डे काउंट करना है और उस दिन से लेकर के आपको 14 डे काउंट करने हैं। जब आपका 14 डे आपका जो भी होगा उस दिन से 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 डेज जो होंगे ये आपके ओवुलेशन टाइम होता है, आपका फर्टाइल टाइम होता है। देखिए, इसमें होता क्या है, इस दिन में, इनमें 5 दिनों में एक दिन, किसी भी दिन एग रिलीज होगा। ये एग जो होता है 24 आवर्स के लिए ही जिंदा रहता है। और जब आप इंटीमेट होती हैं तो इन दिनों में आप कभी भी इंटीमेट हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपका 14, 15, 16, 17, 18 14 डे से आपने इंटीमेट होना स्टार्ट किया, आप इंटीमेट हो रही हैं तो उसमें क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म जो है आपकी बॉडी के अंदर जाकर 4 to 5 डेज तक जिंदा रह सकते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, 4 से 5 दिन तक अगर स्पर्म जिंदा है तो अगर उन दिनों में किसी भी दिन आपका एग रिलीज होता है तो अंदर तो स्पर्म है, स्पर्म से एग मिलके और फर्टिलाइज हो जाएगा और आप कंसीव कर लेंगी। तो ये आपको समझ में आ गया ओवुलेशन कैसा आपको काउंट करना है। आपका जो भी डेट है उस दिन से पहले दिन काउंट करना है और 14 डे के बाद, जो 14 डे आ रहा है, 14 डे से 5 डेज आप ले लीजिए, उस बीच में आपको इंटीमेट होना जरूरी है। अब बात ये हो गई कि आपने आप इंटीमेट हो गई और आप कंसीव करना चाहती हैं। अब इसके लिए और क्या चीज जरूरी है। देखिए, आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। इसके अलावा विटामिन सी वाली चीजें जरूर खाएं। इसके अलावा सौंफ का पानी पिएं, एल्कलाइन फूड लें। और क्या करते हैं, आपको एल्कलाइन फूड लेने से आपका जो पीएच जो होता है वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा आपको दही जरूर खानी चाहिए, 1 कटोरी दही जरूर खाएं, चाहे आप मॉर्निंग में खाएं, चाहे आप खाने में, लंच में, किसी भी टाइम आप खा सकते हैं। इसके अलावा आपको अखरोट जरूर खाना चाहिए जब भी आप कंसीव करना चाह रही हैं। ये सब चीजें कर रही हैं तो आपको आसानी से कंसीव हो जाएगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप कंसीव कर लिया आपने, क्योंकि आपको पता है पीरियड का मिस हो जाना प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण माना जाता है। अगर आपके पीरियड्स ना आए तो आपको कम से कम 5 दिन का वेट करना चाहिए। 5 दिन के बाद आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना चाहिए। आप घर पर लगा सकती हैं किट के द्वारा। 2 बूंद यूरिन की, उसमें ड्रॉप, उसमें यूरिन की डालनी है, किट में डालनी है और अपना 2 से 3 मिनट का वेट करके उसमें 2 पिंक लाइनें आती हैं तो उसका मतलब होता है आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हैं। उसके बाद आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जो भी आपको टेस्ट और वो चीजें बताएं वो चीज आपको जरूर करानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहते हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।